अभी तो खून का सिंदूर ही लगाया है, अभी करे है वो क्या क्या सिंगार, देखो तो। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक और घातक हमले किए। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, लेकिन ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत आगे भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान में भारत की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पूर्व सेना प्रमुख की एक पोस्ट वायरल हो रही है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई से भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भारत लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक के बाद अब गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ सहित सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि सभी जवान सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम उपस्थिति दर्ज कराई जाए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर भारत की कार्रवाई के बाद जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने अपना 3 यूरोपीय देशों का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा फिलहाल रद्द कर दी गई है। पीएम मोदी इन 3 यूरोपीय देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा के रद्द होने का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है और अगर वो ऐसी गलती करता है तो उसे और भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान ने कर दिखाया जिसकी हिंदुस्तान के अवाम को अपेक्षा थी। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलजुल कर ऐसी कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट के कैंप्स को जो है उनको बर्बाद कर दिया हर प्रकार से। पाकिस्तान ने 6 को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि उनके तकरीबन 8 लोग मारे गए हैं और 35 लोग घायल हुए हैं। वास्तव में उनकी कैजुअलिटीज बहुत बड़े भयंकर हुई हैं, बहुत बड़े तादाद पे हुई हैं। हो सकता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहाँ शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा, काफ़ी देर तक टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया, लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया। ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। जी बिल्कुल, भारत ने जवाब दे दिया। पाकिस्तान को ये शायद पता नहीं था कि इतने जल्दी हमला होगा और पाकिस्तान में जाकर हमला होगा। अभी तक वो कहते थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हो जाएगा, पर पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने खुद ये माना है कि 3 जगहों पर भारत के अपने इलाके से इन ठिकानों पर हमला हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। 3 जगहों का नाम भी दिया उन्होंने, पर भारत ने अपने जो अधिकृत वक्तव्य जो दिया है उसमें कहा है कि 9 जगह पे भारत ने हमले किए हैं। मैं समझता हूँ ये मिसाइल स्ट्राइक्स है और भावलपुर, मुरीद के, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये सब जो ठिकाने टेरर कैंप्स हैं लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, उनको निशाना बनाया गया है। और भारत ने ये कहा है कि हमने जानबूझ के सिर्फ आतंकवादियों के हमलों पर, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है और इसमें हमारा मिलिट्री या कोई सिविलियन टारगेट नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि भारत चाहता है कि यहीं ये बात जो है
पाकिस्तान खत्म करे। अगर पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारत के टारगेट करने की कोशिश करता है, तो फिर इसकी जो जिम्मेदारी है जंग छिड़ने की या और बड़ी जंग होने की, ये पाकिस्तान पे होगी। ये भारत ने अपने ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में इस तरह से क्लियर कर दिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इस तरह से भारत ने इसको प्लान किया हुआ है। तो युद्ध तो पहले तो पाकिस्तान ने थोपा था। पहलगाम में जो इनोसेंट लोगों को मारा गया, जिस बेरहमी से मारा गया, तो ये तो भारत को जवाब तो देना ही था। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की अपनी सोच है। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो भारत उसके लिए भी तैयार है। आप देख रहे हैं पिछले 12-15 दिन से भारत की तैयारी चल रही है। और इस बार बालाकोट के तरह नहीं होते हुए कि बालाकोट में थोड़ा सी एक भारत की कमजोरी रही कि पलटवार जब हुआ तब भारत की तैयारी शायद पूरी तरह से नहीं हुई थी, भारत ने सोचा नहीं था। तो इस बार तो भारत उसको बिल्कुल जो वहां से जो लेसन्स मिले थे उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तैयार है। अगर एलओसी पे आर्टिलरी फायर होता है या उनके जहाज आने की कोशिश करते हैं तो भारत पूरी तरह से तैयार है, ऐसा मैं समझता हूँ। उन्होंने बात की, उनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की, और मैं समझता हूँ कि अन्य जो बड़े देश हैं, जो कैपिटल्स हैं पूरी दुनिया में, उनसे भी हमारे एम्बेसी से बात हो रही होगी। मैं समझता हूँ आने वाले घंटों में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी सबसे बात करेंगे। और भारत ने पहले ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके रखा होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जल्दी, और मेरी उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। ये हो गया है, ये उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो कैलिब्रेटेड अप्रोच जो भारत ने लिया है, ये बहुत ही जिम्मेदार एक देश की एक निशानी है कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, न कि किसी मिलिट्री अटैक को। भारत कभी भी जंग नहीं चाहता है, पर अगर जंग थोपी जाती है भारत पर तो भारत उसके लिए तैयार है, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, जो एयर स्ट्राइक गई है ये एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। जिस तरह से भारत ने डिसाइड कर लिया था, भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया, प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया था कि जो होना था हो चुका था, और अब की बार हम एक जगह नहीं जाएंगे, कई जगह जाएंगे। और वो प्रूव कर दिया। भारत ने इस मामले में किसी बात को छुपाया नहीं कि हमला नहीं करेंगे, और सरेआम कहा था हमला किया, और हमने हमला किया। जो ये 9 टारगेट्स किए हैं इन्होंने हिट, जो अभी तक खबरें आ रही है, ये वेल नोन है। और अब की बार हिंदुस्तान ने इस किस्म से किया है कि लोगों को शक ना रहे। हिंदुस्तान में कभी शक नहीं रहा, दुनिया को शक ना रहे। फोटो भी ली गई है, पिन पॉइंट टारगेट पे भी गए हैं, और इसका जो है पाकिस्तान को एक लेसन चला गया है कि हम स्मॉल स्केल पे करने वाले नहीं है। अभी तो हमने एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर ये रिटेलिएट करेंगे तो इसका बहुत मैसिव असर होगा। और ये अभी उनको एक हमने बताने की कोशिश की दी है कि लेसन देने की कोशिश की कि अब आप इससे ज्यादा आगे ना बढ़े। और इसमें जो है ट्राई सर्विसेज का वेल कोऑर्डिनेटेड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, इनके सारे एसेट्स इस्तेमाल हुए हैं, और एक सिनर्जी तीनों फोर्सेज की बहुत सही रही है। और आगे भी अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जो एक्सपेक्टेड है कि वो रिटेलिएट करेगा, अपनी फेस सेविंग करेगा, जरूर करेगा। तो अगर समुद्री साइड से लड़ाई होती है या हवाई होती है या जमीनी होता है, तो उसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है। भारत ने इंटरनेशनल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। इन्होंने किसी किस्म का जमीनी हमला नहीं किया है। भारत ने ना किसी सिविलियन टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान की तरफ कायर नहीं है कि हम सिविलियन को टारगेट करें, किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, ना कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। जो हमारा एक सिंगल पॉइंट है कि हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेररिज्म को जो भारत की तरफ आ रहा है उसे तबाह करना है, बर्बाद करना है। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं मानेगा तो मैं पूरा यकीन है कि अगली बार जो टारगेट होंगे वो पाकिस्तान के मिलिट्री, एयर और नेवी के टारगेट होंगे। पाकिस्तान भूल ना करे रिटेलिएट करने की, वरना पाकिस्तान अपनी बर्बादी के कगार की तरफ जाएगा।